बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सबका वाफियत से हैं। आपको मेरे चैनल सीबीएसई मैथ्स में वेलकम। दिस इज माय सेकंड वीडियो विद यू। इससे पहले मैं एक वीडियो अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो जो थी अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से वो अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो आपकी है आपके जो कोर्स से रिलेटेड है। मैं फिर एक मरतबा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ कर देता हूँ। माय नेम इज अजमत अली and recently I am working as assistant professor of mathematics in Punjab University. लास्ट 20 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं हाई स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं और आपके ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं टीच कर रहा हूँ। इस चैनल को क्रिएट करने का जो मकसद था वो मेरा ये है कि काफ़ी अर्से से मैं ये चैनल क्रिएट करना चाह रहा था उन तमाम ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि वीक हैं मैथमेटिक्स में, या वो फाइनेंशियली जो है वो वीक हैं, वो पे नहीं कर सकते अपनी एकेडमी की फीस। तो इंशाल्लाह मेरा जो चैनल है इसमें मैं आपको टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वह इन वेरी सिंपल वेज जो है आपके साथ जो मैथमेटिक्स की वीडियोज हैं, जो लेक्चर हैं, वो शेयर करूँगा। बस आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन थोड़ी सी ये चाहिए कि अगर आप देखते हैं कि मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाजमी उसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपकी जो बुक है, यहाँ पर मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ 9th क्लास के लिए, वो आपकी बुक है जी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय R.D. शर्मा साहब की। इसमें से हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के लेक्चर में मैं जिन टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे, जिस टॉपिक पर हम टॉपिक्स पर, उसमें पहला जो टॉपिक है वो हमारा है जी टाइप्स ऑफ नंबर्स की टाइप्स, जिनमें बेटा हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल एंड रियल नंबर्स के मुताबिक बात करेंगे। सेकंड लेक्चर में मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा आपको रैशनल नंबर की और इरैशनल नंबर की। थर्ड में हम रैशनल नंबर को नंबर लाइंस के ऊपर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। और इसी टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो बुक है R.D. शर्मा साहब की, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को हम यहाँ से टाइप्स ऑफ नंबर से। आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर्स के मुतालिक पढ़ लिया होगा, फिर भी थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं। आप नेचुरल नंबर को, जिसे आप सेट ऑफ काउंटिंग भी बोलते हैं, उसको आप एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। और इसमें बेटा जो नंबर आपके पास होते हैं वो है इस तरह 1 2 3 4 अप टू 100। ये आपके नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं नेचुरल नंबर के साथ अगर आप जीरो का एडिशन कर दें, इसमें मजीद एक नंबर एक जीरो ऐड कर दें, तो उस सेट को आप होल नंबर बोलते हैं, उसे आप W से यूजुअली डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू 100। तो नेचुरल नंबर में होल नंबर में सिर्फ एक नंबर का फर्क है, दैट इज योर नंबर 0। बस एक ये नंबर ज्यादा आपने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद आप सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर बात करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर को हम आमतौर पर कैपिटल Z से नोट किया करेंगे और इसीलिए नोट किया जाता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर जो है वो शामिल होते हैं। नंबर कुछ इस तरह है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू 100। इनको लिखने का दूसरा स्टाइल कुछ इस तरह भी है। आप इन्हें लिख सकते हैं सेंटर में 0, जीरो के राइट साइड पर यानी उसके आगे तमाम नंबर जो है वो बेटा पॉजिटिव लिखोगे, दैट इज 1 2 3 4 अप टू 100। और 0 से पीछे लेफ्ट साइड पर जो तमाम नंबर आएंगे वो सेम यही नंबर होंगे बट विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आएगा -1 -2 -3 अप टू 100, ठीक है, इन्फिनिट
दोनों साइड से इनफाइनाइट ये फैले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा सेट जिसे अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आज के लेक्चर में लेक्चर की समझ लें कि बैकबोन है, इंपॉर्टेंस है, दैट इज क्यू, और क्यू इज कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए, जो आपके पास है ना, ये ऊपर वाले जो हमने तीन सेट बताए हैं, डिस्कस किए हैं, नेचुरल और होल नंबर और जेड, इनके नंबर्स को आप लिख सकते हैं इस तरह, बता सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सा नंबर आ रहा है, हर नंबर को बता सकते हैं, सही है। जैसे यहाँ पर है, डेट इज एक्चुअली दिस इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म, ठीक है, टेबुलर फॉर्म होती है जिसमें आप, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर की कोई टेबुलर फॉर्म नहीं है, इसमें आप तमाम नंबर को किसी खास एक तरतीब से, सीक्वेंस से नहीं लिख सकते। तो इसकी जो डेफिनेशन हम यहाँ पर करते हैं, जो आपकी आर टी शर्मा साहब की बुक में भी है या प्रीवियस आपने पढ़ी है, वो कोई डेफिनेशन इस तरह है, नंबर ऑफ द फॉर्म, नंबर नंबर ऑफ द फॉर्म that can be written as, या नंबर a number that can be written as, या नंबर ऑफ द फॉर्म, तो मैंने ऊपर लिखा नंबर ऑफ द फॉर्म, तो अब ये लाइन ये लिखनी चाहिए, पी ओवर क्यू, नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, वेयर आपके पी और क्यू जो है वो दोनों इंटीजर्स हैं, आपके दोनों नंबर इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से। और इसके साथ एक इजाफी कंडीशन ये आपने याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर क्यू है वो नॉन जीरो आना चाहिए, वो जीरो नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट इफ द डिनोमिनेटर इज जीरो देन इट बिकम्स अनडिफाइंड। आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और उसको हम एक सिंबल इन्फिनिटी से काउंट करते हैं। ये चीजें आप पढ़ चुके होंगे आई होप। जैसे आप में लिखते हैं 5/0, तो दिस इज अनडिफाइंड एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्फिनिटी। जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, सिमिलरली आप किसी भी नंबर को जिसका डिनोमिनेटर में जीरो होगा वो इन्फिनिटी आएगा। अगर ये माइनस का नंबर है, लाइक एज -5/0, तो इसको बेटा आप नोट करोगे माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है, याद रखिएगा। डेट इज यूज टू इन द रिप्लेसमेंट ऑफ अनडिफाइंड, सही है। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि ऐसा नंबर जिसे आप पी और क्यू में लिख सकते हो बेटा, उसे आप कहते हैं रैशनल नंबर। पी और क्यू दोनों क्या के पर क्या कंडीशन है, वो इंटीजर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। लाइक एज आप लिखते हो 5/3, तो 5 कौन है? एक इंटीजर है। 3 भी कौन है? एक इंटीजर है। तो 5/3 इज अ रैशनल नंबर। आप लिखते हैं 2/9, दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। अच्छा, आप लिखते हैं जी -1/8, दिस इज आल्सो आर रैशनल नंबर, ठीक है। बिकॉज आपका नोमिनेटर जो है वो भी एक इंटीजर है, -1 इसमें है ना, और 8 भी आपके पास क्या है? एक इंटीजर। तो -1/8 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, आप सिंपल इंटीजर लिखते हैं जैसे लाइक 5, तो ये जो 5 है, क्या ये आपके पास एक रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों? आप जानते हैं कि हर ये जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या सेट ऑफ इंटीजर है, इन तमाम के नीचे अगर आप कुछ नहीं लिख सकते तो आप 1 जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन राइट इट एज 5 = 5/1, ठीक है। तो आपके पास जो 5 है उसको आपने लिख लिया 5/1, तो ये एक आपके पास क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। पहले कौन था? ये पहले एक इंटीजर था। तो इट मीन मैं कह सकता हूं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर जो है वो आपके पास एक रैशनल नंबर है। अब हर इंटीजर आपके पास रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर नेचुरल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, हर होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, आपने ये पढ़ लिया हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है, आपसे मैं अगर ये पूछूं कि इज एवरी रैशनल नंबर
इज इंटीजर? क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? तो आंसर इज नो। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो है नो। हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें 5/3 ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इस सेट में आपको कहीं नजर आता है? नहीं नजर आता। तो इसका मतलब रैशनल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं होता। तो हर इंटीजर रैशनल होता है, लेकिन हर रैशनल को हम इंटीजर नहीं बोल सकते। सही है, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर अब सेट ऑफ रैशनल नंबर को सेट्स की शक्ल में, सेट की शक्ल में कैसे लिखेंगे आप? इसकी डेफिनेशन ये तो होगी ना, नंबर ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, या नंबर दैट कैन बी रिटन इज पी ओवर क्यू। अच्छा, पी ओवर क्यू कह रहे हैं, ए ओवर बी कह रहे हैं, एम ओवर एन कह रहे हैं, दैट शुड बी अ फ्रैक्शन। अच्छा, अब फ्रैक्शन से मुझे एक चीज याद आई कि यहाँ पर ये भी एक फ्रैक्शन है। जैसे मैं लिखता हूँ 1/√2, तो दिस इज ऑल्सो फ्रैक्शन। 5/√3 ये भी एक फ्रैक्शन है आपके पास। √3/√2 ये भी एक फ्रैक्शन है। लेकिन ये जो तमाम फ्रैक्शन है, क्या ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं? क्या ये रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर है बेटा नहीं। देखो, आपके पास ये पी ओवर क्यू फॉर्म में तो मौजूद है, जरूर है, लेकिन क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आपके इंटीजर हैं? क्योंकि रैशनल नंबर की पहली शर्त यह है कि वो पी ओवर क्यू फॉर्म में हो, और पी ओवर क्यू दोनों इस सेट जेड से बिलोंग करने चाहिए। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो भी चीज लिखी हुई है वो आपके सेट ऑफ इंटीजर से होनी चाहिए। तो आप देखो, ये नोमिनेटर में 1 है, 1 तो इधर मौजूद है, ये है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 इसमें कहीं नजर आता है आपको? वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए? ये आपके पास रैशनल नंबर नहीं है भाई, ये रैशनल नहीं है। 5 है इसमें, ये आगे आएगा। स्क्वायर रूट 3 इसमें कहीं आएगा? नहीं आएगा। आप जानते हैं इंटीजर में कभी भी स्क्वायर रूट वाला नंबर इस तरह का नहीं पाया जाता। सही है, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 दोनों ही नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो सिर्फ ये देख लेना कि एक नंबर पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखा है, तो उससे ये कह देना कि ये रैशनल नंबर है, तो ये बात गलत है। ठीक है, पी ओवर क्यू फॉर्म भी हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये जो बात है ना, ये वैलिड है। अच्छा, आगे चलते हैं। एक मिनट जरा है। अच्छा जी, हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर को आप बेटा सेट की शक्ल में कैसे लिखोगे, वो देखेंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर को सेट की शक्ल में हम इस तरह लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसे पढ़ते हैं एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी और क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर में जो नंबर क्यू है वो नॉन जीरो है। तो ये कभी आपसे पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि सेट ऑफ रैशनल नंबर की जो सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू की सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। क्लियर होगी बात नहीं बेटा? आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहां तक क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? अभी तक मैंने आपको जो पहला हिस्सा है हमारा सेट्स का, उसमें क्यू तक बता दिया। आगे है क्यू डैश। क्यू डैश क्या है? क्यू डैश बोलते हैं इररेशनल नंबर्स को। क्यू डैश मीन सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। अच्छा, इनकी अब क्या डेफिनेशन हो सकती है सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स की? ये क्यू डैश कह लें, क्यू प्राइम कह लें, या क्यू कॉम्प्लीमेंट। सम बुक्स में आप देखोगे इसको ऐसे लिखा होगा, क्यू के ऊपर ये सी लिखते हैं। सही है, इट इज कॉल्ड क्यू कॉम्प्लीमेंट। ऐसे तमाम नंबर जो रैशनल नहीं है उन्हें इररेशनल नंबर कहते हैं। सिंपल सी बात है। ऑल दोज नंबर्स दैट आर नॉट अ रैशनल नंबर आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। जैसे मैंने भी यहाँ पर नंबर लिखा था ना आपके पास, 1/√5 या 1/√2 है, ये दोनों नंबर जो है आपके पास इररेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इनके मुताबिक नेक्स्ट लेक्चर में मैं मजीद, जब इनकी बारी आएगी रैशनल की और रियल्स की, मैं मजीद डिटेल से बात करूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ हल्की फुल्की डेफिनेशन टच करके जा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है रियल नंबर, कैपिटल आर। इस तरह का आर लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, इन ये क्या होता है सेट ऑफ रियल नंबर? आपके जहन में, आपके दिमाग में किसी तरह का भी नंबर आता है, जैसा आप सोच सकते हो, एवरी नंबर इज अ रियल। जिस तरह का भी आप लिख सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन में, स्क्वायर रूट में, जैसा चाहे आप सोच लें। जो भी नंबर आप सोचेंगे ना, वो आपका रियल नंबर होगा, एक्सेप्ट
तो वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी ना हो, वो आपके तरह थोड़ा सा स्कोप से बाहर है, वो बात की बात है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली क्या डेफिनेशन है? सेट ऑफ रियल की प्रॉपर डेफिनेशन होती है बेटा, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, रैशनल नंबर की और इरेशनल नंबर दोनों की जब आप यूनियन ले लेते हो, वो यूनियन क्यू डैश, तो ये जो चीज है, दिस थिंग इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। क्या कहते हैं इसे? सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। तो इसमें यहां तक हमने पहला टॉपिक बेटा जो अपना टाइप्स ऑफ नंबर में है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन की शक्ल में किस तरह हम जज करते हैं कि एक डेसिमल फ्रैक्शन आपको दी हो तो वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, इसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा अगर हम बता दूं अच्छे तरीके से फिर बात करते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट अब हम डेसिमल, मैंने बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर पढ़ा होगा आपने, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शन, आप जब भी किसी नंबर को कोई पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो, दैट इज कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक आप लिखते हो 5.3879, आप लिखते हैं 9.8888 अप टू सॉन, ठीक है, हाल मतलब 80 चल रहा है। तो बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट आर डेसिमल फ्रैक्शन, ये दोनों डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अब दो तरह की यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन की मैं बात करूंगा जो कि दोनों रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती है? रैशनल। और तीसरी जो टाइप है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो पहली टाइप जो है डेसिमल फ्रैक्शन की, उसमें बात करने लगे हैं, उसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। मैंने स्पेलिंग पूरे नहीं लिखे, आप वो समझिएगा, ये डेसिमल फ्रैक्शन, डीएफ में डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है? A decimal fraction is called terminating decimal fraction if the number of digits after the decimal are finite. अगर किसी डेसिमल फ्रैक्शन में, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा ऊपर, इसमें डेसिमल के बाद, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक आप लिखते हो 1.2341। अब इसमें यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल के बाद यहाँ पर जो आपका डेसिमल पार्ट है, पॉइंट से पहले होल पार्ट कराता है, ठीक है, या इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं इसे। पॉइंट से पहले जो नंबर होता है इसे आप इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, या आप सिंपल होल पार्ट भी कह सकते हैं इसे। और ये पॉइंट के बाद वाला ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल पार्ट। क्या कहलाता है बेटा? डेसिमल पार्ट। अच्छा, अब ये जो डेसिमल पार्ट है, ये मैंने बताया कि अगर पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है आपका, इसमें जो डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं, आप उनको काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, डेसिमल डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 4 है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शन है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये बताकर मैं क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के मतलब बताने के बाद मैं क्या रिजल्ट यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। याद रखिएगा, आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? सेकंड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यार, इसमें नॉन रिकरिंग नहीं लिखा मैंने, हाँ ठीक है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, सॉरी। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अब उसमें डेसिमल वाला जो पार्ट है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें कोई एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट का मतलब 2 और मोर डिजिट्स रिपीट देमसेल्फ इनफाइनाइटली। मतलब इसको प्रॉपर्ली डेफिनेशन की आप यहाँ देख देता हूँ। इफ इन अ डेसिमल फ्रैक्शन number of digits in decimal part, and decimal parts are infinite, but one or more digit
one or more digits repeats itself infinitely. ठीक है, that fraction is called non terminating and non recurring decimal fraction. ठीक है, मतलब ये वाली जो एग्जांपल हमने लिखी है, दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, इसमें आप देखें कि पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 8 8 8 8 इनफाइनाइटली चलता जा रहा है. कहां तक चलता जा रहा है नहीं पता चलता, इनफाइनाइट है. लेकिन आपको ये पता है कि हर मरतबा 8 ही रिपीट हो रहा है, अगला नंबर 3 नहीं है, कोई और नहीं है. ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे हम लिखा 25.87 87 87 प्लस 1. अब पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डिजिट है 87, ये अपने आप को इनफाइनाइटली रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. आप देखते हो ऐसे लिखा होता है 7.338233823382 अप टू सम. तो यहां पर आपके पास ब्लॉक ऑफ डिजिट यानी 4 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं बार बार, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ भी इन्फाइनाइटली. तो आप पैटर्न समझ गए इसका कि अगली मतलब अभी यही आएगा 3382. ठीक है, तो दिस इज आल्सो आ नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेट मीन वो रुक नहीं रही, फाइनाइट नहीं है भाई पॉइंट के बाद, लेकिन उसमें जो डिजिट्स है या ब्लॉक ऑफ डिजिट है वो एक से ज्यादा डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. सही है, तो दिस इज आल्सो दिस टाइप नंबर. ठीक है, अच्छा अब ये जो टाइप है ना, ये भी आपके पास रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है. किसको रिप्रेजेंट करती है? रैशनल नंबर को. दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर. ठीक है, इसमें एक तीसरी टाइप होती है डेसिमल फ्रैक्शन की, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब मैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. आप यहाँ पर किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है. ले बेटा, आप सबसे पहले नंबर लाइन को देखें. नंबर लाइन क्या चीज है? आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में कुछ इस तरह पढ़ा है. ये आप एक एरो लगाते हो, इस एरो के 2 एंड पॉइंट्स हैं, एक आपका राइट हैंड पॉइंट है, एक आपका लेफ्ट हैंड पॉइंट है. इस राइट हैंड पॉइंट का ये वाला जो हिस्सा है उसे हम इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी से. ये हिस्सा माइनस इन्फिनिटी है, सेंटर में 0 है. इस चीज को आप बोलते हैं, इस एरो को, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन. क्या कहते हैं इसे नंबर लाइन बोलते हैं. ठीक है, इस 0 के इधर जोन से भी आप नंबर लिखोगे वो आपके होंगे पॉजिटिव, और इधर जोन से भी आप नंबर लिखोगे वो होंगे नेगेटिव. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई नंबर लाइन में, आपको पता चल गया. सेंटर 0, 0 के राइट पर तमाम नंबर पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट पर तमाम नंबर नेगेटिव. लेफ्ट मीन 0 के पीछे नेगेटिव, 0 के आगे पॉजिटिव. ठीक होगी बात ये. सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर को, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे आप, होल नंबर वगैरह. आसान सी चीज है. मिसाल के तौर पर चंद एक नंबर ले लेते हैं. सपोज ये 0 है, आपने 10 को बताना 10 कैसे लिखा जाएगा, 5 कहां पर लिखा जाएगा. आसान सी चीज है. 10 पॉजिटिव है, 0 के आगे कुछ थोड़ी सी जगह छोड़कर यहां पर आप लिख सकते हो 10. कितनी जगह छोड़नी है? अंदाजन कुछ नहीं, थोड़ी बहुत. ठीक है, करीब करके, बहुत एंड पर नहीं लिखना आपने जाकर. ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आपने -8 रिप्रेजेंट करना इसी पर, तो ये मैंने -8 आ गया 0 से पीछे. ठीक होगी बात ये. आपने 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 3 आ गया. -7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास यहाँ -7 आ जाएगा. ठीक है, बस आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा नंबर इस नंबर से पहले आता है और कौन सा बाद में आता है. 3 चूंकि 10 से पहले आता है तो मैं पहले लिखूंगा उसे. -7 -8 से पहले आता है, इस तरह लिखेंगे. ये तो चीज आसान है. ठीक है, इंटीजर और होल नंबर, नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वेरी इजी. ठीक है, आप सिंपल पहले से जानते हैं. रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पहले सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम. हाउ टू रिप्रेजेंट 1/2 ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन के ऊपर आपने 1/2 को रिप्रेजेंट करना है. 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा? हाफ.
किसका हाफ है ये, किसका हाफ, देखो 1 का हाफ है, 1/2 मीन हाफ ऑफ 1। तो आप क्या किया करोगे, जब भी किसी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले जो ऊपर वाला नंबर है 1/2 है, ये वाला, इसको लिखो, इसको मार करो, इसे आप हमेशा, मैं यहाँ पर आपको जो आपकी बुक आर डी शर्मा साहब की है उससे रिलेटेड उस उन्होंने जो तरीकाकार बताया पहले उससे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 है, ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट बी से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे। जो डिनोमिनेटर में है 2, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर नंबर ऑफ सब डिविजन्स ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। चलिए ये क्या है मैं बताता हूँ, सिंपल सी बात आपने करना ये है, ये अगर 0 है यहाँ पर आएगा 1, 1/2 आपका मतलब वैसे ही हाफ होता है, ये तो सिंपल आपको वैसे ही पता है कि इसके दरमियान में आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ये तो सिंपल एग्जांपल है ना, ये तो आसान सही है। आगे हम फर्क करें, हमने 1/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, किसको रिप्रेजेंट करना है 1/3 को, नंबर लाइन बना लेंगे, 0 पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। शर्मा साहब की जो बुक है उसमें बता रहे हैं कि सबसे पहले आपने जिस 1/3 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने क्या करना है, जो नॉमिनेटर में नंबर लिखा है उसको पी लेट कर लें प्रॉपरली। अभी जब ये वाली 2 एग्जांपल करवाऊंगा अभी आपको बुक वाली, उसमें मैं आपको साथ साथ लिख के बताता हूँ कि कैसे आपने स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसको पहले समझ लें, ये पी आ गया 1, मैंने 1/3 लिखना है, तो मैंने 0 से लेकर 1 तक टोटल 3 मार्क्स लगाने हैं, निशान लगाने हैं। कैसे, 0 के आगे पहला, फिर ये दूसरा, और तीसरा वही होगा जो यहाँ पर नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर के ऊपर रेट इस बात। तो ये वाला जो पहला है, अब यहाँ पर ये 3 निशान लगाए हैं तो मुझे 1/3 चाहिए, तो इसका मतलब हर जो मार्क आपने लगाया है ना, निशान लगाया है, डेट रिप्रेजेंट द थर्ड पार्ट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्ट को। अगर आप 3 निशान लगाएंगे तो हर हिस्सा, हर पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर आप 5 इस तरह निशान लगाते हैं तो ईच पार्ट विल बी कंसीडर्ड एज द 5th पार्ट, ठीक है। 10 है तो 10th पार्ट, सही है। तो ये जो कि आपका 1 2 3 पार्ट आपने बनाए, तो यहाँ पर ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट लाएगा, दिस रिप्रेजेंट 1/3, ठीक है। तो 1/3 कहां पर आएगा, यहाँ पर, समझ आ गई बात की, किस तरह। अब ले बेटा, पहले आपकी एग्जांपल नंबर 1 जो है, एग्जांपल नंबर 1, इसमें कह रहे हैं जी कि आपने रिप्रेजेंट करना है 5/3 को एंड -5/3 को ऑन नंबर लाइन, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ये नंबर लाइन में आ रही, सेंटर में 0 आ गए, मैं पहले आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ, फिर आपने क्या करना है, जो आपका मेथड है वो यहाँ पर कैसे लिखने हैं आपने, पेपर में जारी सी बात है, आपने जबानी क्वेश्चन तो नहीं लिखना, वहां पर तो लिखेंगे आप उसमें कुछ लाइन, वो मैं आपको वो जो है वो बाद में बताता हूँ, पहले समझ 5/3 को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, जारी सी बात है कि ये पॉजिटिव साइड पर है। 5/3 जैसे मैंने यहाँ लिखा, फ्रैक्शन के ऊपर वाला जो नंबर है वो हमारा पॉइंट बी हमेशा लेंगे 5, यहां पर करते हो कहीं आपने 5 लिख लिया, इसको आप नोट कर लेते हैं पी से। डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 का मतलब है कि मुझे टोटल 3 निशान लगाने हैं, ठीक है। मुझे ढूंढना है तीसरा हिस्सा, तो क्या करेंगे, 0 के आगे 3 निशान लगाएंगे, 1 2, और इक्वल इक्वल उनकी जो आपने निशान लगाने हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपने एक जैसा बराबर छोड़ना है। तो ये पहला, ये दूसरा, और आखिरी वही है जो ऊपर है तीसरा, उसके बीच में आपने 3 नहीं लगाने हैं, बीच में 2 लगाने हैं, 0 के और पी के दरमियान आपने टोटल 2 निशान लगाने हैं, ठीक है। इस तरह टोटल हो जाएंगे 3। अब 5/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/3 इंटू 5, ये नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 1/3 इंटू 5 ब्रैकेट की फॉर्म में, इसे ये है क्या चीज, इसे कैसे पढ़ते हैं, दिस इज दी 1/3 ऑफ 5, दिस रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ 5, 5 का तीसरा हिस्सा, थर्ड पार्ट ऑफ 5, 1/3 ऑफ 5, ठीक है। तो फिर ये देखो, यहां से यहां तक ये एक हिस्सा, ये दूसरा, ये टोटल तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो तीसरा हिस्सा मुझे चाहिए ना, सही है। तो ये आएगा 5/3 आपके पास, क्या आएगा 5/3, क्लियर हो गया नहीं। तो शर्मा साहब यहाँ पर जो आपको मेथड बता रहे हैं ना,
किसी तरह के भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो क्या है? सिंपल, जो नोमिनेटर में नंबर है उसे लिखो, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उतने उसके हिस्से कर दो, ये निशान लगाओ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा, पहला पार्ट, पहला जहां पर जो होगा वो वही वही आपका नंबर होगा। अगर आपको पता पेपर भूल जाता है तो आपने क्या करना है कि यही नंबर सबसे पहले आपने हमेशा यहाँ लिखा है, आपको नहीं पता चल रहा यार कुछ भी, तो क्या करना है, सबसे ऊपर वाला नंबर एंड में लिखो, नोमिनेटर, और यहाँ पर जो पहला निशान लगा होगा उसी के ऊपर ये लिख देना, बस आपको क्वेश्चन ठीक बचेगा। और बीच में जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपने लिखनी होगी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। 5/3 है। अच्छा, अब आपको मैं कहूँ, आपसे पूछूं अगला नंबर कौन सा होगा, आपको पता है? 5/3 के अगला नंबर अगर फर्क करें, यहाँ पर एक ही नंबर लाइन के ऊपर आपने इसको रिप्रेजेंट करना हो, ये चीज मैं बताऊंगा, तो ये आपकी उस बुक में नहीं है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन देखो ही नहीं है। 5/3 है और इसके अगला नंबर आपको पता है कौन सा है? इसका अगला नंबर होगा 5/3 प्लस 5/3, इसी देखो 10/3। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, रिप्रेजेंट 5/3 एंड 10/3 ऑन सेम नंबर लाइन। 5/3 को और 10/3 को आपने सेम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। सेम नंबर लाइन के ऊपर आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये एक्चुअली 5/3 पहला है, अगला जो होगा 5/3 में फिर 5/3 ऐड करेंगे, 10/3 हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी में फिर 5/3 ऐड करूं तो अब आपको क्वेश्चन काउंटर चेक करने का, काउंटर चेक हो जाएगा कि आपने ठीक किया या गलत किया, चेक करो। 10/3 के अंदर दोबारा से अगर 5/3 आप ऐड करो तो दिस विल बिकम 10 + 5 15, 15/3 कैंसिल होकर 5, ये देखो आखिरी नंबर आ गया आपका। इट मीन्स कि आपने ठीक किया था, ठीक है। इसी तरह ही -5/3 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना तो बिल्कुल यहाँ पहला पहला मार्क लगाएं, उसके ऊपर -5/3 लिखें। ये दूसरा, ये तीसरे पार्ट पर होगा आपका, ये पॉइंट पी है, इसको आप चाहे क्यू कह दें, नेगेटिव साइड पे पॉइंट रख लेंगे। तो ये तो हो गया आपका मेथड असल में लिखने का, सही है। और यहाँ क्यू पर कौन सा है, असल में ये आएगा आपके पास -5, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा लिखने, ये तो हो गया ना आपको समझने, कंसेप्ट आपका जानते हो गया। इसको आपने पेपर में कैसे लिखना है सारा, वो जरा देखते हैं। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में पेपर में आपने किस तरह लिखना है, देखो आपने 5/3 को रिप्रेजेंट करना था ना नंबर लाइन के ऊपर, तो आपने क्या करना है, लेट ओपी, ओ से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस को आप, आपकी बुक में सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है ओपी, आप इसका लाइन लगा रहे हैं तो अच्छी बात, ठीक है। ये और एरो डाल दो, लेट ओपी इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ओ से लेकर पी तक का जो टोटल फासला है 5 यूनिट्स का है, ठीक है। लेट अस डिवाइड ओपी इनटू, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आपने, नीचे क्या डिनोमिनेटर में 3 है ना, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, इन्हें हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से, उनका नाम कुछ भी रखना है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। तो इसका पॉइंट के नाम रख लें, पहले निशान के ऊपर ए, दूसरे निशान पर बी, तीसरे पर पी है। तो ये कौन कौन से इक्वल पार्ट्स होंगे, पहले ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर ए तक, अगला आएगा डिस्टेंस ए से लेकर बी तक, और थर्ड आएगा भाई आपके पास बी से लेकर बी तक, ठीक है। और ये जो 3 इक्वल पार्ट्स हैं, ये जो डिस्टेंस बनेगा, कितना डिस्टेंस बनेगा हर एक का पता है आपको? आपने क्या किया है, 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 1/3 पार्ट ईच डिस्टेंस, यानी जो हर फासला है ये 1/3 डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 1/3 डिस्टेंस, किसका 1/3 डिस्टेंस, टोटल यूनिट का, टोटल यूनिट्स का। लेट अस डिवाइड ओबी इनटू 3 इक्वल पार्ट्स सच दैट ओ ए बी और बी पी, ये जो है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है 5/3 यूनिट्स को, हर एक जो है वो 1/3 है, दैट इज 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस ऑफ पी, ऐसे लिखते हैं आप, 1/3 ऑफ पी डिस्टेंस, बस उसके बाद ये चीज खत्म हो गई, क्वेश्चन खत्म, क्लियर है। इसी तरह आगे एक सेकंड एग्जांपल है, उसमें आपने बेटा 8/5 को और -8/5 को नंबर लाइन पर दिखाना है, 8/5 और -8/5। तो यहां पर आपकी सेकंड एग्जांपल जो है
वीडियो की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए तो आपने थोड़ा सा बी पेशेंटली डिफरेंट सेटिंग्स में उसको देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर हमारे पास मौजूद है 8/5। मैंने कहा बुक से तरह देख लें, 8/5 एंड -8/5 बिल्कुल वही तरीकाकार, आसान तरीकाकार है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप नंबर लाइन बनाओगे, सेंटर में 0 लिखोगे। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर लाइन है ये चाहे आप ये लिखने के बाद साइड पर नंबर लाइन बना दे, वो बेहतर है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट पी मार्क करना है। ओ से लेकर पी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो 8 यूनिट का होगा। ठीक है, इसलिए ये पी जो है वो आपको 8 को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसका मतलब मुझे 8 को 5 यहाँ पर 5 निशान लगाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी मुझे 8 का 5वां हिस्सा चाहिए, 1/5 ऑफ 8। तो 5 निशान लगाने हैं, तो टोटल 5 ही लगाने हैं, बीच में 4 लगाने हैं। 5वां खुद ब खुद पी होगा। ये पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। ये इक्वल नहीं लगेगा, चलो खैर यहाँ करके पहला लगा लेते हैं, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां। ठीक है, ये जो आपने मार्क्स लगाने हैं, ये निशान लगाने हैं, ये शुड बी इक्वल। सही है, और बात खत्म होगी। ये देखो, ईच पार्ट इज 1/5 ऑफ इट, 1/5 ऑफ इट। ठीक है, तो 1/5 है, यहाँ से ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5, ये भी 1, ये भी 1, टोटल कितना 8 है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा 8/5। बस, आपको पता है अगला नंबर कौन सा होगा, आप देखना चाहेंगे। अच्छा, इनके नाम रख लें, ये आ गया ए, ये आपका बी, ये सी, ये डी, और आखिर बी। आपको पता अगर पी बी निकालना पड़ेगा आपको, तो कौन सा होगा, बी होगा बेटा 8/5 प्लस 8/5। दूसरे अल्फाज में, इन अदर वर्ड्स, आप नॉमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा 16/5। आपको पता सी निकालो तो वो क्या बनेगा, वो आएगा 3 × 8 24/5। आपको डी निकालो तो क्या बनेगा 4 × 8 32/5। और आपको अगर पी निकालना पड़े लास्ट पॉइंट, तो उससे आप यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो कि सही किया या गलत किया। मतलब आखिरी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट गया तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये इस बात की निशानी है कि आप ठीक कर रहे हैं। इन द सिमिलर वे यहाँ पर आप बेटा लिख सकते हो क्यू, तो इधर आपका जो पहला नंबर होगा। ठीक है, इनके आप नाम चाहे बी डैश, सी डैश, ये इस तरह लिख लेना है आप। हाँ, ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। यहाँ पर ये जो नंबर आएगा ये -8/5 इस तरह डाल दें। बीच में आप क्या लिखोगे, लेट OP इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। लेट अस डिवाइड OP इंटू 3 नहीं, हाँ सॉरी, 5 इक्वल पार्ट्स सच दैट पहला पार्ट होगा OA, फिर आएगा AB, फिर आएगा BC, फिर आएगा CD, फिर आएगा DP। ठीक होगी बात ये। इक्वल टू कितना चाहिए मुझे, 8/5 को कैसे लिखते हैं आप, 8/5 मीन 1/5 ऑफ 8। 1/5 ऑफ 8 का मतलब 1/5 टाइम OP। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी बीच में बस आपने लिखनी है। मेन तो पेपर चेक करना है, आपको देखना है कि उसमें बच्चे ने नंबर लाइन सही बनाई है कि नहीं बनाई। ठीक है, वैसे तो वो भी आपका क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन है, वो चेक की जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह ही जो नेगेटिव साइड है उसको भी आप इस तरह लिख सकते हो। वहां पर आप लिखोगे OP की जगह क्या लिखोगे, OQ। लेट OQ इज इक्वल टू 8 यूनिट। अच्छा, वहां पर -8 नहीं लिख देना, देखो ऐसा नहीं करता ना, ये गलत हो जाएगा। लेट OQ डिस्टेंस इज इक्वल टू -8 नहीं लिखा, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो लेट OQ इज इक्वल टू पॉजिटिव 8 यूनिट्स। लेट अस डिवाइड OQ इनटू 5 इक्वल पार्ट सेम, और उन पार्ट के नाम आप रख लेंगे OA डैश, OB डैश, OC डैश, OD डैश, D डैश की। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे आप लिखोगे। सही है, ये आपके पास हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं फर्ज करें एक क्वेश्चन अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन जो है वो अनसीन भी होता है, राजनीतिक लोग में से हमें आप जानते हैं। आपने फर्ज करें कि क्वेश्चन में ये करना हो, ये मैं अपनी तरफ से सेल्फ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। दिस सेल्फ एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ कि दिस इज सेल्फ एग्जाम्पल, represent 88/55 on नंबर लाइन। आपने इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। अब क्या करेंगे, देखा वही कि आप नंबर लाइन बनाओगे, सेंटर में 0 आएगा, यहाँ पर पॉइंट P को आप लिख लोगे नॉमिनेटर, दैट इज योर 88 है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब आपने
88 को 55 पर डिवाइड किया, इट मीन्स यू कैन राइट इट एज, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 155 इंटू 88, दिस इज दी 55th पार्ट ऑफ 88। ठीक है, प्रॉब्लम ये है जहां पर मैं बताना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि यहाँ पर आप पॉइंट किस तरह कलेक्ट करेंगे, आपकी जो अल्फाबेट्स हैं ABCD, ठीक है, उसमें तो 26 लेटर है, तो यहाँ पर 55 मुझे चाहिए। अब करना क्या हमें, लेट OP इज इक्वल टू 5, ठीक है, लेट OP इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम नोमिनेटर में कौन है 88 यूनिट्स, लेट अस डिवाइड OP इनटू कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे 55 पार्ट्स में, इनटू 55 पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स सच है। हाँ बस अब तो चीज बताना चाह रहा हूँ ये है कि जो इक्वल पार्ट्स आपने रखेंगे उनका नाम किस तरह रखेंगे, ABCD तो नहीं रख सकते ना, ABCD तो 26 लेटर खत्म हो जाएंगे आपके, यहाँ वो जब नाम रखोगे ना इस तरह होंगे, यहाँ पर नाम से रखोगे बेटा, देखो पहला A1, सेकंड A2, थर्ड A3, अब तो हम जो लास्ट होगा वो आप जानते हैं उसका नाम आपने P रखा, P मैंने इसलिए रखा कि बुक में इसका चल रहा है तो थोड़ा सब चीजें याद रखेंगे, उसको हम कह देंगे उसका नाम A55 है, सही है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट अस डिवाइड OP का मतलब है O से लेकर A55 पॉइंट तक का डिस्टेंस, वेयर यहाँ पर आप चाहे लिख दें वेयर P रिप्रेजेंट A55, ठीक है जी, ये मतलब हो गया। बस इस तरह कभी इस तरह बहुत ज्यादा पार्ट आ जाए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे उनका नाम रख सकते हो, सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हो गए, पहला आएगा O से लेकर A1 तक का डिस्टेंस, फिर सेकंड आएगा O से लेकर A2 तक का डिस्टेंस, इक्वल टू थर्ड आएगा O से लेकर A3 तक का डिस्टेंस, अब तो सॉन लास्ट आएगा बेटा O से लेकर A55 तक का डिस्टेंस, और ये हर डिस्टेंस क्या होगा, किसके बराबर होगा, दिस एवरी डिस्टेंस इज 1/55th पार्ट ऑफ किसका 88 का, विच इज इक्वल टू टोटल लेंथ, सही है। तो ये आपका जो A1 है ये आ जाएगा सिंपल 88/55। तो मैंने आपको बताया कि जो ये आगे बुक है इसमें सिंपल सा स्टाइल आपको बताया तरीकाकार, जिस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नहीं समझ आ रही यार कैसे ना पॉइंट्स लगाने हैं, पॉइंट्स लगाओ बीच में, आखिरी नंबर P ऐड करो, सबसे पहला नंबर वही है, बस सही है, सिंपल सी बात। हाँ कभी अगर 2 या 3 नंबर इकट्ठी एक लाइन पर रिप्रेजेंट करने पड़ जाए फिर वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगला नंबर कौन सा होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर वाले नंबर को, ठीक है, वो आ जाएगा 2 इंटू 88 और 55, दैट इज 2 8 16, 176 ओवर 55। इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से आखिरी नंबर को जब आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसी को 55, तो ये आपका नंबर P आना चाहिए और B कौन है 88 है। याद रखें यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है, आपका ये वाला जो नंबर है वो बिल्कुल पहला नंबर होगा रीजन के बाद, वो आपका आखिरी नंबर नहीं होगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये लिख दे आखिरी नंबर P इज इक्वल टू 88 और 55, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो आई होप बेटा कि आपको चीजों की समझ आई होगी, आसान करके बड़ा आसान करके जो आपकी बुक है उसी के स्टाइल से मैंने बताया। यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो चीजें मुझे नजर आई कि ये चीजें ऐड करनी चाहिए वो चीजें ऐड करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो भी नेक्स्ट होगा टॉपिक उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और वो आपका है ये कि किसी 2 रैशनल नंबर के दरमियान आपने मुख्तलिफ डिफरेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल के ऊपर 1 बाय 1 एग्जाम्पल और आपका एक एक क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। इस बुक को RD शर्मा की बुक को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। बस आपकी तरफ से मोटिवेशन चाहिए, आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मेरी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।